गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस टॉपिक्स में हमारा एक वीडियो अभी तक अपलोड हुआ, उसमें हमने आपको चार्ज के बारे में स्टडी कराया, चार्ज के बारे में बताया। बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग जो होता है ये सिर्फ 3 मेथड से आप मेथड को चार्ज करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 आएगा, उसको 3 पार्ट्स में स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पार्ट्स क्या है? पहला होता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप चार्ज कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग सीखेंगे, चार्ज डेवलप करना सीखेंगे फ्रिक्शन से। दूसरा होता है कंडक्शन से, एंड थर्ड आप सीखेंगे इंडक्शन मेथड। देखिए, फ्रिक्शन का नाम जैसे आता तो आपके वर्ड में एक यूज आ जाएगा, तुरंत ही माइंड में चलना चाहिए रिलेटिव मोशन। मोशन आ जाना चाहिए, तुरंत डेवलप हो जाए। क्लास 12 11 में पढ़ के, हम लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं तो 11 में पढ़ के आ चुके हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन से बात करते हैं। तो इसमें करना क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप रब कर दीजिए। दोनों ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी 2 इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स को लीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे। तो रब करने से क्या होता है बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज डेवलप हो जाता है और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। अज्यूम कर लेते हैं ए ऑब्जेक्ट्स ये है, बी ऑब्जेक्ट्स ये है, दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, रब कर डाला। जैसे आप रब करोगे, रबिंग करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में, ऐसा मैंने अज्यूम कर ले रहा हूं कि ए से बी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा तो ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। रबिंग मेथड में याद रखना है, यानी फ्रिक्शन मेथड में क्या है, हमेशा अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं। और ये सिर्फ वैलिड किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए वैलिड है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर बॉडीज के लिए डेवलप है, वैलिड है। और सबसे अच्छा चार्जिंग का मेथड। और दूसरा होता है, इसपे अपोजिट चार्ज आपको मिलता है, इसपे आपको अपोजिट चार्ज डेवलप मिलेगा। कंडक्शन मेथड, सेकेंड मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में क्या है, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कंडक्टर। याद रखिएगा, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली कंडक्टर के लिए वैलिड है। इसमें क्या है, जैसे आपके पास कोई एक मेटल का बॉल हो गया, इसको एक इंसुलेटर मटेरियल टिका के खड़ा हुआ है, स्टैंड है इंसुलेटर का, स्टैंड है, ये एक मेटल की बॉल है, मेटल रॉड है, या तो बोलते हैं मेटल स्फीयर है, या तो एक कंडक्टर है। तो जैसे आप क्या करेंगे, एक किसी आप इसमें आपके पास एक चार्ज होना चाहिए। एक चार्ज जब रहेगा तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेते, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे आप पास टच कराएंगे तो टच कराने से होना क्या है, इस पे जैसे जो सेम नेचर का चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे एक एक चार्ज इस पे, इसके सरफेस पे क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जिसका मतलब आपका जो सरफेस था, स्फीयर था, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें वैलिड किसके लिए बेटा, कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सेम नेचर ऑफ चार्ज मिलता है। ये इंसुलेटर के लिए और अपोजिट चार्ज मिलता है, इसमें किसी चार्ज की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको एक चार्ज आपको गिवन होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को आपको चार्ज कर सकते हो। इंडक्शन में देखिए, इंडक्शन भी के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, रॉड है। रॉड क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड पे इसको रखा गया, इंसुलेटर स्टैंड है, और एक ये स्फीयर सरफेस है, ये भी कंडक्टर है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए टच कराइए। इस बार एक आपका चार्ज होगा, उसको टच नहीं कराना। तो एक हमने ये जूम कर लिया, ये हमारे पास बी ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसके पास अज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज अज्यूम करें। पॉजिटिव यहाँ भी क्या, चलिए हमने पॉजिटिव किया। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करें, इसके जैसे पास मिलाएंगे, जब पास मिलाते इस पे क्या होता है, सरफेस के जिस साइड आप चार्ज को ले जाओगे, इसके वन सरफेस पे, वन साइड पे सेम नेचर ऑफ चार्ज नहीं, अपोजिट नेचर ऑफ का चार्ज। पॉजिटिव लेके जैसे गए तो इसके साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और अपोजिट पे सेम नेचर ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है। ये हमने ऑब्जेक्ट ले गया था जो था पॉजिटिव। इंडक्शन टच नहीं कराना बेटा, टच नहीं कराएंगे। जैसे ही किया, फिर जैसे डेवलप हो गया, तो अब इसका काम है ना, बी ऑब्जेक्ट आपका चलेगा, बी ऑब्जेक्ट की वजह से हमने एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लिया। अब क्या करें, देखिए दोनों है, हम बनाना एक नेचर का है, तो क्या करेंगे, इसको आप टच कराएंगे, अर्थिंग दे दीजिए इसको। इसको जैसे आप अर्थिंग दे देंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर इस साइड पॉजिटिव चल रहा है, ये इंसुलेटर मटेरियल में खड़ा है, इसको जल्दी से क्या करेंगे, अर्थ से कंडक्ट करा दीजिए, अर्थ से अर्थिंग दे दीजिए। अर्थ क्या होती है बेटा, बहुत अच्छा ही कंडक्टर, बहुत अच्छा है ये।
हम इसे कहते हैं निगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाना है। निगेटिव है तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पे, निगेटिव यहाँ पे, तो पॉजिटिव निगेटिव पे अट्रैक्शन, तो ये सारे पॉजिटिव चले जाएंगे यहाँ से होते हुए यहाँ निकल जाएंगे अर्थ के पास, तो ये निगेटिव चार्ज पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा आराम से, ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इंडक्शन मेथड भी एक अच्छा मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग में। इसमें आपको एक चार्ज पता होना चाहिए, एक नेचर का चार्ज पता होगा तो आप सेकंड नेचर, अपोजिट नेचर की चार्ज डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो नेचर आपको पता होगा वही सेम नेचर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा, और ये इंसुलेटर के लिए ही वैलिड है। इसमें अपोजिट नेचर के चार्ज मिलते हैं, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे सेम नेचर, याद रखना है। ये मेथड ऑफ चार्जिंग ये कुछ बोर्ड्स में है, कुछ बोर्ड से कर्टेड हुआ है, तो याद रखिए जिस भी टॉपिक में या जिस बोर्ड्स में होगा वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, और जिसमें नहीं होगा इसको स्किप कर देंगे, इस वीडियो को स्किप कर देंगे, जितने भी सेकंड चलेगा इस वीडियो को स्किप कर देंगे। बाकी 2-3 बातें आपको मैं और बता दूं कि इससे अब मेन है आपका, इसमें एक टॉपिक मुझे पढ़ाना है जिसका नाम है बेटा कूलम्ब्स लॉ। इस चैप्टर में मेन जो है वो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, हर बार फिक्स है, बोर्ड में आना ही आना, ये आ जाए, इसका एप्लीकेशन आ जाए, कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ से रेट क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, लेकिन आएगा कंपलसरी। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, वो स्टडी कर रहे हैं चार्ज एट रेस्ट कंडीशन की बात किया कूलम्ब्स सर ने। कूलम्ब्स ने क्या बताया कि अगर आपके पास 2 स्टैटिक चार्ज है, 2 स्टैटिक चार्ज, नंबर 1 को मानते हैं पॉजिटिव, सेकंड को मानते हैं निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, आप सेम नेचर मान सकते हैं, अपोजिट नेचर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने लेट कर लिया r है, r डिस्टेंस पे दोनों ऑब्जेक्ट्स 2 चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है। और ये कहां पे रखे हुए हैं, ये भी स्टार मान लेते हैं कि वैक्यूम पे चल रहे हैं, ये कहां पे रखे हुए हैं, वैक्यूम पे रखे हुए हैं, ठीक है। कहां पे रखा हुआ बेटा, वैक्यूम पे रखा हुआ है। 2 नेचर के आपके चार्ज हैं Q1 एंड Q2, हियर इज Q1, हियर इज Q2। नेचर कुछ भी हो सकता है, नेचर से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी नेचर होगा चलेगा। तो कूलम्ब्स सर ने बताया कि अगर 2 चार्जेस ऐसे रखे, दोनों कैसे हैं बेटा, पॉइंट मासेस, लर्न कर लीजिए। इसके लिए 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। कूलम्ब्स लॉ वैलिड कब है, वैलिड है, पहली बात पॉइंट चार्ज होनी चाहिए इसके पास, पॉइंट चार्ज, एंड सेकेंड स्टैटिक चार्ज, एंड थर्ड बात अभी आपको बताता हूं इस लॉ के बाद, वो आप खुद समझ जाएंगे कब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 3 बातें अगर इसके लिए रहेगा तो ये कूलम्ब्स लॉ आपके लिए पूरी तरह से वैलिड रहेगा, लर्न करना है आपको। बाकी दिक्कत आएगी आप कमेंट करेंगे, जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। देखिए कूलम्ब्स ने क्या बताया, जैसे 2 चार्जेस रखे जाएंगे r डिस्टेंस पे, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो वो जो फोर्स होगा, अगर जिसको नहीं लर्न होगा वो आपको ग्रेविटेशनल लॉ याद है, तो सेम ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब्स लॉ सिमिलर है। ग्रेविटेशनल लॉ मास पे डिपेंड था, ये चार्ज पे डिपेंड है। मास और चार्ज दोनों ही मैटर की प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे, आपसे बात करा दूंगा, बता दूंगा। देखिए जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोथ ऑफ चार्जेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। जो 2 चार्जेस हैं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर लिखा जाए एक साथ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप क्या कह सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आप सभी को लर्न है, पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा बेटा, सिंपल सी बात समझिए, वो मैं लिखने जा रहा हूं स्मॉल k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। स्मॉल k यूज कर रहा हूं, स्मॉल k क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सॉरी
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वेयर के क्या है, स्मॉल के, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। याद रखेंगे के की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन सीजीएस, सॉरी एसआई यूनिट फॉर सीजीएस। के की वैल्यू हो जाती है 1। इसके लिए बेटा सीजीएस के लिए 1 हो जाता है, और एसआई यूनिट्स या एमकेएस यूनिट्स के लिए 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। के की वैल्यू स्मॉल के यूज कर रहा हूं, स्मॉल के याद रखिएगा भैया। अब आगे देखिए, तो वैल्यू पुट करेंगे, बात कर लेते हैं के की। स्मॉल के जो है वो कुछ नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, इसकी वैल्यू हमने कहा 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। याद रखिएगा एसआई की बात कर रहे हैं, सीजीएस की बात नहीं कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ये है क्या बेटा, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप बात करने वैक्यूम की, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो आपको लर्न करना है 8.85 10 की पावर 12, 8.85 10 की पावर -12 यूनिट लर्न करना है। तो लर्न करिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या मिल गई आपको 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना है एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। हमने पहले बात कर लिया था कि इसको हम चाहे तो कहां पर रखे हुए हैं, फ्री स्पेस पे रखे हुए हैं। फ्री स्पेस के लिए फॉर्मूला आया है, तो अब अगर लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एफ फ्री स्पेस की बात कर रहा है तो मैं एफ नॉट लिख दे रहा हूं, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर दे रहा है तो आ जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहां भी वैलिडिटी की बात करेंगे तो जो R होता है वो दोनों का डिस्टेंस होता है, लेकिन याद भी रखना है R कितना होना चाहिए। R की वैल्यू ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा तो भी ये कूलम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो R फिक्स है बेटा, आपको कितना वैलिड कराना है, R की वैल्यू जो होना चाहिए वो होनी चाहिए 10 की पावर -8 से 10 की पावर -15 मीटर के बीच ही लाई करनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो वैलिड नहीं हुआ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के लिए लिमिटेशंस है, वैलिडिटी है, कहां तक ये लिमिट है, इसकी लिमिटेशन क्या है। पहला आपको कूलम्स लॉ की देखिए मैं 2 लिमिटेशन पहले बताया, 2 लिमिटेशन क्या क्या है, पहले है पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, दूसरा स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, रेस्ट कंडीशन होनी चाहिए, थर्ड आर की जो वैल्यू है वो कहां पे लाई करनी चाहिए 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -15 मीटर के बीच में लाई करनी चाहिए, इससे ज्यादा लाई नहीं होनी चाहिए, आपको भी लर्न करना होगा। ओके, ये था हमारा कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। अगर बात कर ले वैक्यूम सर के किसी एक मटेरियल पे आएगा, किसी मीडियम पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब मीडियम पे आता है तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता, सिंपल सा। तो देखिए बात कर लेते थोड़ा सा कूलम्स लॉ। अब कहां पे हम लोग कूलम्स लॉ को रख रहे हैं, वैक्यूम पे। हटा के कूलम्स लॉ को वैक्यूम पे जब रखा गया तो क्या आया फॉर्मूला, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ गए। कहां पे आया, वैक्यूम के लिए आया। अगर आप किसी इस वैक्यूम हटाते हैं किसी एक मीडियम पे रखते हैं तो उस मीडियम पे फोर्स क्या आ जाएगा, सेम आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। वहां पे जो मीडियम है उस मीडियम की उस मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक है उस डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काम हो जाएगा। तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कुछ होगा तो कितना होगा, उस मीडियम कुछ डाइलेक्ट्रिक होगा, उस डाइलेक्ट्रिक का मल्टीप्लाई बोल देते हैं। जो भी आपके पास आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, के बोल देते हैं, या कुछ भी बोलिए, के बोल देते हैं। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ गया, ठीक है।
उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। के कैपिटल के यहाँ यूज कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब बात कर लें, ये वैक्यूम हो गया, ये किसी मीडियम के लिए हो गया। तो वैक्यूम और मीडियम में क्या रिलेशन होगा, इस फार्मूला ही भूल जा रहा है। तो बात करें दोनों मीडियम की, दोनों मीडियम को है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ नॉट बाई एफ एम। यह देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सारे टर्म कटेंगे, बचेगा क्या, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू ये 1, तो 1/k के ऊपर चल जाए क्या आ जाएगा, ये m है। तो आप क्या बोल सकते हैं, एफ नॉट इज इक्वल टू के इंटू एफ एम। ये फॉर्मूला भी लर्न करना है आपको। कितना प्रॉब्लम आता है, अगर आप किसी भी सिंपल से मीनिंग कर रहा है वैक्यूम पे, आप लर्न कर लीजिए। जब आप किसी मीडियम में जाएंगे तो उसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पा जाएंगे। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको देगा, क्वेश्चन में गिवन आउट रहेगा। ओके, ये हम लोग इतनी सी बात कर लिए हैं। कूलम्ब्स लॉ इतना ही है बेटा। अब इसका वेक्टर फॉर्म है जो नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। ओके, थैंक यू।